अग्रवाल की बुक का चैप्टर 6 जो एवरेज है औसत, उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग औसत का फार्मूला देखते हैं। कितनी भी संख्याओं का औसत अगर निकालना रहे तो क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग और बटा संख्याओं की संख्या। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या वहाँ पे थी, संख्याओं की संख्या, ये हमारा फार्मूला यूज होगा। अब 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याएं हैं तो पहले योग हम लोग निकाल लेते हैं। जो अभीष्ट योग आपका हो जाएगा, अभीष्ट योग 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या, यानी सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से लेके फिर 4 फिर 6, यानी जो जो 2 से डिवाइड होता है वो कहाँ तक जाएगा, ये 50 तक। तो 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या ये हो गई। अगर 2 हम लोग कॉमन कर लें सबसे तो एक ब्रैकेट लगाएंगे, 2 से बाहर करेंगे तो 1 बचा, यहाँ 4 से बाहर करेंगे तो 2 बचेगा, 6 को 3 बचेगा, और यहाँ लास्ट में 50 से 2 कॉमन करेंगे तो ये 25 बचेगा। अब प्रथम n प्राकृत संख्या का योग हमारा होता है फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। ये किसकी वैल्यू होती है, जब आपका 1 से लेके n तक का प्राकृत संख्याओं का योग होता है, ये प्लस n। 1 से लेके 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n बराबर n इंटू एन प्लस 1/2। अब यही फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 25। 1 से लेके 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग है तो n की वैल्यू यहाँ पे 25 रखेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या लगेगा, n इंटू एन प्लस 1, और 2 तो हमारा यहाँ पे गुणा में है ही n, यानी 25 गुणे 25 + 1 बटा 2। ये 2 और 2 खत्म हो गया, ये आपका हो गया 25 गुणे 25 और 1 हो गया ये 26। अब 25 और 26 का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया 650। तो अभीष्ट योग जो हमारा है वो हो गया 650। अब औसत हमको निकालना है तो अभीष्ट योग बटा कितनी संख्याएं थी, तो सबका योग है 650। और संख्याएं आपकी कितनी थी, ये देखिए 2 से लेके 50 तक जाएंगे, 50 संख्याएं नहीं, एक एक का गैप है। यहाँ जब 2 हमने कॉमन कर लिया तो 1 से लेके कितनी संख्याएं मिल रही हैं, 25 तक। तो टोटल संख्याओं की संख्या क्या है, 25 है। तो 650 बटा 25। अब ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 15 आया, और 25 छक्के 150, तो ये क्या आ जाएगा 26। और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है ये, मतलब इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 का प्रथम गुणज हो गया 3 गुणे 1, 3 का दूसरा गुणज हो गया 3 गुणे 2, 3 का तीसरा गुणज हो गया 3 गुणे 3, 3 का चौथा गुणज हो गया 3 गुणे 4, और 3 का पाँचवा गुणज हो गया 3 गुणे 5, यानी 3 6 9 12 15, ये हो गए 3 के प्रथम 5 गुणज, इनका औसत निकालना है। तो फिर वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो औसत हमारा हो जाएगा, औसत 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बाई कितनी संख्याएं हैं, 5। अब ये 5 संख्याओं को जोड़ना है तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, फार्मूला भी लग जाएगा। अगर संख्याओं की संख्या ज़्यादा होती तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ये 15 12 27 और 3 30 और 9 39 और 6 45 बटा 5। तो ये आ गया आपका औसत 5 9 45। औसत हमारा आ गया 9, और ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितनी संख्याएं रहती हैं उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगा 10 तक। तो सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस डॉट डॉट करके हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर बटा संख्याएं कितनी हैं, 10 संख्याएं हैं तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 10 स्क्वायर का सम हम लोग फार्मूले से निकालेंगे, क्योंकि देखिए क्या फार्मूला लगेगा आपका, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट डॉट डॉट
एन स्क्वायर, यानी प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपका होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। ये फार्मूला हमारा होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसको लैंग्वेज में भी हम लोग लिख लेते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला होता है, के वर्गों का योग। अगर आपका बोला जाए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ n की वैल्यू 50 रख देंगे। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसमें n की वैल्यू 100 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है 10 है, तो इसमें इस फार्मूले में n की वैल्यू 10 रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा औसत। औसत बराबर आपका हो गया n की वैल्यू कितनी होगी 10, तो पहला है n इंटू n+1 यानी 10+1 इंटू 2n+1 यानी 2 इंटू 10+1 और होल डिवाइडेड बाई 6। तो दिस इक्वल टू ये हो गया आपका 10 गुणे 10 1 11 और ये 10 दूना 20 और 1 21 बटा 6। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 से कट करें तो 3 दूना 6 3 7 21 और ये 2 पंचे 10 हो गया। तो ये आपका आ गया 2 5 बचा 11 7 5 गुणे 11 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 11 पच्चे 55 गुणे 7। 55 गुणे 7 का मतलब 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3 7 बच्चे 35 और 3 38। ये आ गया आपका 385। 385 हमारा आया है। औसत यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई 10 हम लोग देखिए भूल गए हैं, n इंटू n+1 2n+1 बाई 6, ये तो हमारा केवल और केवल उन सब का योग हो गया। और होल डिवाइडेड बाई 10 है तो पूरा डिवाइडेड बाई 10 रहेगा, यहाँ भी पूरा डिवाइडेड बाई 10 रहेगा, यहाँ भी पूरा डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। यानी 385 बटा 10 का मतलब हो गया 38.5। तो 38.5 हो गया, यानी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। यदि 25a + 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत कितना है। तो दिया हमारा क्या है 25a + 25b बराबर 115, ये हमारा गिवन है। और पूछा क्या है a और b का औसत। a और b हमारा क्या है, दो संख्याएं हैं, तो a और b का औसत आपका हो जाएगा, a और b का औसत दो संख्याएं हैं आपका a और b। तो औसत का फार्मूला क्या होता है, जितनी संख्याएं होती हैं सबका योग, तो a और b का योग हो गया। और कितनी संख्याएं हैं, दो, तो a + b बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग a + b की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, 25a + 25b बराबर 115 दिया है, तो 25 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो 25 इंटू a + b बराबर 115। तो a + b बराबर आपका हो गया 115 बटा 25। अब 5 से कट कर दें, 5 दूनी 10 5 या 15 और ये 5 25, ये हो गया आपका 23 बटा 5। a + v की वैल्यू हमारी क्या हो गई 23 बटा 5। अब औसत हमको निकालना है, तो a + b की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 23 बटा 5, तो ये हो जाएगा 23 बटा 5 और पूरे का बटा 2, तो 5 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 बटा 10। और 23 बटा 10 का मतलब 2.3 हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2.3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया ई। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो पांचों संख्याओं का योग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग औसत 10 है, तो सभी संख्याओं को 10 मान सकते हैं। ये तो टोटल जो सम निकालेंगे ये हमारा क्या आएगा 10 गुणे 5, यानी जो औसत है और मल्टीप्लाइड बाई कितनी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याओं का योग हो गया। यानी 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा 50 होगा। ये क्लियर। अब है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत x 12 हो जाए। तो हम लोग मानते हैं कि माना संख्या x जोड़ी जाए, संख्या x जोड़ने पर औसत 12 हो जाता है। माना संख्या x जोड़ने पर औसत 12 हो जाता है। यानी 5 संख्याएं थी जिनका सम था 50, अब एक संख्या x जोड़ दिया गया, यानी 5 संख्याएं थी उनका सम था 50 और एक संख्या एक और हमने जोड़ दिया x।
अब कितनी संख्याएं हो गई, 5 संख्याओं का सम ये था और एक ये संख्या 6। अब इनका जब औसत निकाला गया यानी उन 6 संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, तो ये औसत हो गया 12। अब यहाँ से हमको x पता चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 50 प्लस x बराबर 12 गुणे 6, तो 12 छक्के 72 हो जाएगा। 50 प्लस x बराबर 72 हो गया, तो x बराबर हो गया 72 माइनस 50, ये हो गया आपका x की वैल्यू आ गई 22। यानी क्या जोड़ा जाए, 22 जोड़ा जाए तो औसत 12 हो जाएगा और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया।